हेलो फॉक्स, तो क्या हालचाल आपके। तो आज की कहानी करप्ट ऑफिसर जो की है, जिसे अमीर बनने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है और उसी चक्कर में जो ऐसी गलती कर देता है जिसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और उसका गिल्ट जो को जीने नहीं देता। और इसी के साथ जो की मुसीबतें बढ़ जाती हैं क्योंकि मामला इंटरनल अफेयर का बन जाता है। तो आइए देखते हैं क्या ऑफिसर जो इस मामले को संभाल पाएगा। तो कहानी शुरू होती है ऑफिसर जो और उसके साथी हैन से, जहां दोनों मिलकर एटीएम को लूट लेते हैं, जिसका ज्यादातर हिस्सा जो खुद रख लेता है क्योंकि सरकारी सैलरी से जो का कुछ नहीं बनता। वो ऐसे ही पैसे कमाकर आने वाली जिंदगी बेहतर करना चाहता है। और तभी टीवी पर हम देखते हैं कि कोरियन कॉरपोरेशन कंपनी टाइसन ग्रुप ने $780 मिलियन की हेराफेरी की है, लेकिन कंपनी का सीईओ यांग इससे इनकार कर देता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कंपनी इन्वेस्टिगेशन के अंडर थी जिसे हैंडल कर रहे थे प्रोसिक्यूटर स्यूंग। और इधर इन सबसे बेखबर जो बस पैसे कमाने में लगा था, जहां वो हैकर से पैसे लेकर उसे छोड़ देता है। लेकिन तभी ऑफिसर पार्क उसे देख लेता है, जो कि बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है, जिसे पुलिस फोर्स में जो जैसे लोग नहीं चाहिए। जिसके चलते वो जो को कहता है कि मुझे सब पता है, तुम एम के साथ मिलकर अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने में लगे हो, लेकिन जल्दी ही मैं सारे सबूत इकट्ठा कर तुम्हें जेल भेज दूंगा। और ये सुनने के बाद जो बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि करप्शन करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि एम जो का साथी है, जो कि छोटा सा ठग होने के साथ जो कि ब्लैक मनी को वाइट करता है। और वो जो को कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वही एक चीज थी जो ब्लैक मनी को वाइट कर सकती है। और इसी के साथ एम उसे कहता है कि सारी ब्लैक मनी को वाइट करने में $2 लाख और लगेंगे, क्योंकि ये पैसे देने के बाद सारे सबूत भी खत्म हो जाएंगे और आगे जाकर कोई भी जो को कुछ नहीं कर सकता। यानी कि $2 लाख जो की जिंदगी और ब्लैक मनी को बचा सकते हैं। अब $2 लाख का इंतजाम करने वो हैन के घर जाता है, क्योंकि आधे पैसे वो हैन के पास जमा रखता है। और हैन के घर आते ही जो की मुलाकात हैन की गर्लफ्रेंड मीना से होती है, जो कि हैन को मारकर उसके पैसे लेकर भाग जाती है। और तभी जो को पता चलता है कि हैन के पास बहुत ही कम पैसे हैं, जिसे देख जो फैसला करता है कि वो पुलिस वेयरहाउस को लूट लेगा, क्योंकि वहां पर महंगे एविडेंस होते हैं जिन्हें बेचकर $2 लाख तो बन जाएंगे। इसलिए रात में वो हैन और एम को लेकर वेयरहाउस के पास पहुंचता है, जहां एम का आदमी ग्रीन वायर को काटने जाता है ताकि अलार्म ना बजे। लेकिन कलर ब्लाइंड होने के कारण वो ढेर सारी तारों को एक साथ काट देता है और पता चलने पर एम उसे बुरी तरह मारने लगता है। और साथ ही वो जो को भी बता देता है और डर के कारण जो हैन को लेने अंदर चला जाता है। और तभी जो के नंबर पर एक मैसेज आता है, जिसे इग्नोर करते हुए जो गेट के पास पहुंचता है। और इससे पहले वो गेट के अंदर घुसता पूरी बिल्डिंग एक ब्लास्ट में उड़ जाती है और जो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है, जो कि दूसरे दिन खुद को हॉस्पिटल में देखता है, जहां जो का चीफ उसके सामने खड़ा था, जो कि जो को कहता है कि जो भी हुआ तुम वहां पर कैसे पहुंचे मुझे कुछ नहीं पता, बस अपनी फ्लाई गंदगी को जल्दी साफ करो ताकि पुलिस के ऊपर कोई दाग ना लगे। और इंटरनल अफेयर ऑफिसर तुम्हारी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं, क्योंकि वहां पर किसी की लाश मिली है और हम सब तो जानते हैं कि वो डेड बॉडी हैन की है। और चीफ के जाते ही जो अपना फोन ढूंढने लगता है, जिससे वो एम और हैन से बात कर रहा था। और किस्मत से वो फोन उसकी गर्लफ्रेंड के पास था और बिना कुछ समझे जो फोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि सभी चीजें डिलीट। और इधर वेयरहाउस के पास हम एक फायर फाइटर को देखते हैं, जो कि हैन के फोन को चुपके से चुरा लेता है, यानी कि मामला बहुत ही खराब होने वाला है। और तभी हम प्रोसिक्यूटर स्यूंग को देखते हैं, जो कि यांग के केस पर काम कर रहा था। और वेयरहाउस की हालत देख प्रोसिक्यूटर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसी वेयरहाउस में टाइसन ग्रुप के सारे सबूत थे जो कि अब खत्म हो चुके हैं। यानी कि टाइसन ग्रुप टेंशन फ्री है, लेकिन प्रोसिक्यूटर किसी भी हालत में यांग को अरेस्ट करना चाहता है। और इधर जो को पता चलता है कि हैन ब्लास्ट में नहीं मरा, उसे पहले ही किसी ने मार दिया था, क्योंकि चोट के निशान उसके सर पर थे। और इसी के साथ हैन का फोन भी गायब था। और ये सुनते ही जो उसके घर की चाबी उठा लेता है ताकि हैन के घर जाकर वो अपने बचे हुए पैसे ले सके। लेकिन पहले ही मीना सारे पैसे लेकर भाग जाती है, जिसे सीसीटीवी की मदद से जो ढूंढ लेता है।
कि पैसे इसी ने चुराए। और इधर हम टाई नाम के हिटमैन को देखते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक है और हैन का फ़ोन इसी के पास है, जिसे जल्दी से रिकवर करके टाई जानना चाहता है कि मरने से पहले हैन ने किसको मैसेज किया था। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूरे वेयरहाउस को टाई ने ही ब्लास्ट किया था, क्योंकि टाई यांग का आदमी है। तो अगर आपको याद हो तो वेयरहाउस में टाइसन ग्रुप के सबूत थे और उन्हीं सबूतों को ख़त्म करने के लिए टाई ने ब्लास्ट किया, लेकिन गलती से उस रात वहाँ पर हैन पहुँच गया, जो कि टाई की वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। और उसी वीडियो को हैन ने आगे 2 लोगों को फॉरवर्ड किया, लेकिन हैन को मारने के बाद टाई उसका फ़ोन नहीं ले सका, क्योंकि वहाँ पर टाइमर बॉम्ब लगा था, जिसके चलते सबको जल्दी से भागना पड़ा। लेकिन अब हैन का फ़ोन टाई के पास है, जो कि जल्दी ठीक होने वाला है, जिसके बाद टाई को पता चल जाएगा कि वीडियो किसको फॉरवर्ड की थी। खैर, जो कि टीम उसे कहती है कि वेयरहाउस को आग इस आदमी ने लगाई थी, जो कि सुसाइड नोट छोड़कर गया है, जिसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि वेयरहाउस को आग मैंने लगाई क्योंकि मुझे इंश्योरेंस क्लेम चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर एक आदमी है, इसलिए गिल्ट के कारण मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और तभी हम उसी फायर फाइटर को देखते हैं जिसने वेयरहाउस को आग लगाने में मदद की थी, और अब वो खुद को सरेंडर करने वाला है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि सुसाइड करने वाले बंदे को टाई ने मारा। इसलिए फाइटर को डर है कि कहीं ये लोग उसे भी ना मार दें। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जितने भी बाहर के लोगों ने वेयरहाउस को आग लगाने में मदद की थी, टाई सबको मारना चाहता है, क्योंकि आगे जाकर कोई भी उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। और ये बात फायर फाइटर समझ चुका था, और इससे पहले वो बड़ा कदम उठाता टाई उसे भी मार देता है। खैर, सब कुछ होने के बाद यांग लोगों के साथ इमोशनल गेम खेलने लगता है कि मैं गरीब स्टूडेंट्स को फ्री में स्कॉलरशिप देता हूँ, तो मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत है। और लोग भी कहीं ना कहीं यांग से सहमत थे, लेकिन अंदर से यांग बुरी तरह से डरा हुआ था, क्योंकि वीडियो का सबूत अभी बचा हुआ था। इसलिए वो टाई को कहता है कि जल्दी से काम को ख़त्म करो। और इधर जो मीना को ढूंढने में लगा था, जहां वो मीना को ढूंढते हुए उसकी दोस्त के घर पहुंचता है, जहां एक ओल्ड मैन उसे कहता है कि मीना मेरी बेटी की अच्छी दोस्त थी और यहाँ से मीना उसकी बेटी का ट्रैक सूट लेके जा चुकी है, तो अगर आपको मीना मिले तो उसे कहना कि मेरी बेटी का ट्रैक सूट मुझे दे दे, ताकि उसे जलाकर मैं अपनी बेटी को गिफ्ट कर सकूं, क्योंकि वो मेरी बेटी का फेवरेट था। और यहाँ से निकलने के बाद जो मीना को ढूंढ लेता है, जो कि अपनी फ्रेंड के साथ छुपी थी, जहाँ हम जान पाते हैं कि उसकी फ्रेंड स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी और उसी का अबॉर्शन करवाने मीना इधर उधर भाग रही है। लेकिन जो को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस अपने पैसे चाहिए, जिसके चलते वो दोनों को बांधकर मीना के घर जाने लगता है। लेकिन चालाकी से दोनों भाग जाती हैं, और तभी जो को ऑफिस से कॉल आती है, क्योंकि ऑफिसर पार्क ने सीसीटीवी फुटेज निकाली थी, जहां वेयरहाउस को उड़ाने से पहले जो हैन के साथ वेयरहाउस की तरफ गया था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज क्लियर नहीं थी, इसलिए जो सब चीज़ों से इनकार कर देता है, जबकि पार्क उसे किसी भी हालत में अरेस्ट करना चाहता है। लेकिन जो का कॉन्फिडेंस सबको पीछे छोड़ रहा था, जिसे देख पार्क एम को सामने करता है, जहां एम जो को फंसाकर खुद बचना चाहता है, जिसे देख जो को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और तभी एंट्री होती है प्रोसिक्यूटर स्यूंग की, जो कि जो को कहता है कि हैन ने मरने से पहले 2 वीडियो मैसेज किसी को फॉरवर्ड किए थे, और एक वीडियो था तुम्हें और दूसरा किसी लड़की को भेजा था, और अगर तुम सारे सबूत लाकर मुझे दे दो तो तुम्हारे सारे रिकॉर्ड साफ। लेकिन जो अपने फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर चुका है, यानी कि जो वाली वीडियो डिलीट है, लेकिन जो उसके बारे में नहीं बताता। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रोसिक्यूटर को वीडियो के बारे में कैसे पता, तो ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर, जो मीना के घर पहुंचता है, जहां उसे पैसे मिल जाते हैं, और तभी टाई भी मीना के घर आ जाता है, जो कि जो को कहता है कि मैं उसका टीचर हूं। लेकिन जल्दी ही जो उसे पहचान जाता है और जो को मारकर वो मीना का फ़ोन छीन लेता है, जो कि जो के पास था, लेकिन पासवर्ड के कारण जो उसे खोल नहीं पाया। और तभी मीना भी यहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे मारकर टाई उसका सारा इल्ज़ाम जो के ऊपर डालने वाला था। और इससे पहले वो मीना को मारता जो टाई को लेकर नीचे कूद जाता है, और जैसे तैसे टाई और मीना यहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ जो मीना को कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन अनलॉक करके दो। लेकिन मीना उसे कहती है कि पहले मेरी फ्रेंड का अबॉर्शन करवाना होगा, उसके बाद ही मैं फ़ोन को अनलॉक करूँगी। और दोनों को लेकर जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर आ जाता है। और तभी प्रोसिक्यूटर स्यूंग जो को कॉल करता है कि हमें मीना नाम की लड़की के बारे में पता चला, तो अगर तुम्हें वो मिले
तो मेरे पास लेकर आना, क्योंकि वो आई विटनेस है, और अगर मीना तुम्हें मिली तो तुम्हें प्रमोशन के साथ मेडल दिया जाएगा। और प्रोसिक्यूटर की डील सुनकर जो काफ़ी खुश हो जाता है, जिसके बाद प्रोसिक्यूटर दोनों को एक जगह पर आने को कहता है कि थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ पर मिलना। और इधर जो कि गर्लफ्रेंड समझ चुकी थी कि मीना बहुत ही इमोशनल लड़की है, उसके माँ बाप का साया उस पर नहीं है, इसलिए अपने दोस्तों को मीना फैमिली से बढ़कर मानती है। और मीना की हालत देख वो जो को कहती है कि मीना का ध्यान रखना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी इंसान है। और अपनी गर्लफ्रेंड की बात मानकर वो मीना को प्यार से समझाने की कोशिश करता है, जिसके चलते मीना और जो में एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां मीना जो को अच्छा इंसान मानने लगती है। और कुछ ही देर में दोनों प्रोसिक्यूटर की लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां जो को टाई दिखता है। और धीरे धीरे जो के सामने बहुत सी चीज़ें रिवील होती हैं कि प्रोसिक्यूटर सिंह भी टाई के साथ मिला है, इसलिए वीडियो के बारे में उसे पहले से पता था। और थोड़ा टॉर्चर होने के बाद जो उन्हें वीडियो की कॉपी दे देता है, लेकिन टाई को ओरिजिनल वीडियो चाहिए ताकि कोई सबूत ना रहे। और वीडियो को पाने के लिए वो मीना को मारने की धमकी देता है, और मीना को बचाने के लिए जो असली वीडियो और फ़ोन दे देता है, जिससे मीना और जो की जान बच जाती है। लेकिन इन सब से मीना बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, जो कि सबको कहती है कि तुम सब बड़े और सोसाइटी में रहने वाले अच्छे लोग हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले, तुम लोगों में इंसानियत और प्यार जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। और ये कहते ही मीना कूदकर सुसाइड कर लेती है। और मीना को देख टाई हंसने लगता है, और इससे पहले वो जो को भी मारते, जो उन्हें कहता है कि एक और वीडियो की कॉपी मेरे ऑफिस में है, अगर मैं ऑफिस नहीं गया तो वो सबूत किसी को मिल जाएगा, इसलिए मुझे पैसे देकर मामला ख़त्म करो, मुझे मारने में तुम्हारा ही नुकसान है। और जो की बात मानकर टाई उसे यांग के पास लाता है, जहां यांग जो को पैसे देकर कहता है कि मीना की जान की कीमत 80 रुपए से भी कम थी। अब यहाँ यांग मीना की बहुत ही बेइज्जती करता है कि वो कचरे में रहने वाली कॉकरोच थी। और ये सब सुनकर जो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप पैसे लेकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन अंदर से मीना को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा दुखी था, क्योंकि मीना अच्छी इंसान थी जो अपने बारे में ना सोचकर अपने दोस्तों का साथ देती थी। और यहाँ पर मीना की इंसानियत ने जो को अंदर से बदल दिया था। और दूसरे दिन जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के बाद यांग के ऑफिस पहुंचता है, और आज ही के दिन यांग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने वाला था। और ये इवेंट होने के बाद जो वीडियो की कॉपी यांग को देने वाला है, लेकिन पहले ही जो का फ़ोन टाई छीन लेता है। पर जाने से पहले जो उसे कहता है कि मैं यांग से मिलकर जाना चाहता हूँ। और थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम का बहाना लगाकर एक होममेड गन को असेंबल करने लगता है, जिसकी गोलियां जो अपने पीछे छुपा के लाया था। और साथ ही वो ऑफिसर पार्क को कहता है कि जल्दी से यांग के ऑफिस आ जाओ, तुम्हें ढेर सारे सबूत मिलेंगे। और जो की बात सुनकर पार्क मान जाता है। खैर, गन को असेंबल करके जो हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बाहर जाने से पहले उसे टाई आकर मारने लगता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में टाई उसे देख चुका था। और तभी टाई सबको कहता है कि जो को मार दो और इवेंट के बाद इसे ठिकाने लगा देना। लेकिन जैसे तैसे जो बच जाता है, जिसके बाद सबको मारते हुए वो गन को हासिल कर लेता है। और आखिर में टाई को मारकर उसे $780 मिलियन भी मिल जाते हैं, जो कि ढेर सारे बैग में छुपा रखे थे। और सबको मारकर जो स्टेज की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो यांग को गन पॉइंट पे लेके कहता है कि मीना की जान बहुत ही कीमती थी, तुम जैसे कीड़े इंसानियत को खा रहे हो, और तुम्हारी जान की कीमत गंदी नाली के कीड़े से भी कम है। और ये कहते ही जो उसे शूट कर मार देता है। और यांग को बचाने के लिए पाक जो को शूट कर देता है, जिसके थोड़े दिन बाद जो प्रोसिक्यूटर और टाइसन ग्रुप के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे पूरी दुनिया में टाइसन ग्रुप एक्सपोज हो जाता है। लेकिन यांग को मारने के बाद जो को जेल हो जाती है। और जेल जाने से पहले जो को रास्ते पर कुछ स्टूडेंट दिखते हैं, जहां उसे मीना की झलक दिखती है। और उसे देख जो हंसकर कहता है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना और अच्छे से ज़िंदगी बिताना। और आखिर में जो की गर्लफ्रेंड के पास मीना की दोस्त रहने लगती है, यानी कि मीना की दोस्त को जो की गर्लफ्रेंड ने अडॉप्ट कर लिया। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।